नींद की गोद में रात का अंधेरा छा चुका था। शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटे से गांव में झोपड़ी में रहने वाला रामू चिंता से कराह रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग रही थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। कल सुबह जल्दी उठना था, खेतों में जाना था, परंतु नींद का नामो निशान नहीं था। रामू ने कई उपाय किए। गिनती करने लगा, भेड़ों की गिनती, परंतु मन कहीं और ही भटक जाता। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस लेने की कोशिश की, परंतु बेचैनी मन में घर कर गई थी। पत्नी सीता ने भी उसे समझाने की कोशिश की, रामू बस थोड़ा और प्रयास करो, नींद आ ही जाएगी। परंतु रामू की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। कल का बाजार, खेतों में पानी लगाना, बच्चों की पढ़ाई, इन सब बातों ने उसके मन को घेर लिया था। वो सोचने लगा कि अगर आज रात नींद नहीं आई तो कल का दिन कैसे बीतेगा। तभी गांव के बुजुर्ग बाबा जी उसकी झोपड़ी में आए। उन्होंने रामू की चिंता देखी और मुस्कुराते हुए बोले, रामू, नींद भाग क्यों रही है? चिंता ने तुम्हें घेर लिया है। रामू ने अपनी समस्या बताई। बाबा जी ने धीरे से कहा, रामू, चिंता छोड़ो, मन को शांत करो। सोचो कि तुम एक खूबसूरत बगीचे में हो, जहाँ फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है, नदी की मधुर ध्वनि कानों में पड़ रही है। रामू ने बाबा जी की बातों को ध्यान से सुना। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन उस बगीचे की कल्पना करने लगा। उसने फूलों की सुगंध को महसूस किया, नदी की ध्वनि को सुना। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसकी सांसें भी धीमी और गहरी होने लगीं। कुछ ही देर में रामू को नींद आ गई। वह एक गहरी नींद में सो गया। सुबह जब वो उठा तो महसूस किया कि वो पूरी तरह से तरोताजा है। उसकी चिंताएं कहीं खो गई थीं। उस दिन रामू ने खेतों में भी बहुत अच्छा काम किया। उसे महसूस हुआ कि नींद न केवल शरीर को आराम देती है, बल्कि मन को भी शांत करती है। बाबा जी की बातें हमेशा उसके मन में रही। जब भी नींद नहीं आती, वो उस बगीचे की कल्पना करता और मन को शांत करके नींद की गोद में सो जाता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चिंता मन को अशांत करती है और नींद को दूर भगाती है। मन को शांत करने के लिए ध्यान, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। जब मन शांत होता है तो नींद भी स्वयं आ जाती है और हम सुबह उठते हैं तरोताजा और ऊर्जावान। नोट: